हेलो, मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी, एमएस कॉलेज बीकानेर, म्यूज़िक वोकल डिपार्टमेंट से। आज की सेशन में मैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें हमको ये बता दें 2 प्रैक्टिकल हैं और 2 थ्योरी पेपर हैं, जिसमें से थ्योरी में हम लोग जो टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक ग्रंथ का है, जिसमें हम 4 ग्रंथ पढ़ रहे हैं। पहला है भरत का नाट्य शास्त्र, फिर है शारंगदेव का संगीत रत्नाकर, अहोबल का संगीत पारिजात। इस तरह से हम 4 ग्रंथ के बारे में यहाँ आपको बताएंगे। आज मैं जो आपको जिस ग्रंथ के बारे में बताने जा रही हूँ वो शारंगदेव का संगीत रत्नाकर है। उसके बारे में हम यहाँ आपको बताने जाएंगे। सबसे पहले संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में देवगिरी के पंडित शारंगदेव ने की थी। संगीत के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति आदि का विवेचन किया गया है। यह जो ग्रंथ है उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों के लिए समान रूप से मान्य आधार ग्रंथ है। इस ग्रंथ में गायन, वादन और नृत्य इन तीनों अंगों का विवरण किया गया है। अध्यायों के अंतर्गत जब हम चर्चा करते हैं, जब हम देखते हैं, तो उसके अंतर्गत स्वर, राग विवेक, प्रकीर्णक, प्रबंध के अलावा ताल, वाद्य और नर्तन के अंतर्गत नाद स्वरूप, नादोत्पत्ति, नाद भेद, सारणा चतुष्टय, ग्राम, मूर्छना, तान, स्वर और जाति साधारण, वर्ण, अलंकार और जातियों का विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है। इसमें वाग्यकार के लक्षण, गीत और गायक के गुण व दोष और स्थाई आदि का वर्णन है। इसके साथ ही गान के निबंध व अनिबद्ध भेद, धातु व प्रबंध के भेद तथा अंगों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में आगे ताल और वाद्यों के तत्, सुषिर, अवनद्य और घन आदि भेदों और वादन विधि के अलावा वादकों के गुण व दोष भी दिए गए हैं। तत्पश्चात एक जो अलग अध्याय जो है वो नृत्य, नाट्य और नृत्य के संबंध में है। इस ग्रंथ में वर्णित 264 रागों का वर्गीकरण राग, उपराग, जाति के आधार पर किया गया है, जो आपकी इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है। जैसे कि ग्राम राग
30 उपराग राग, 20 पूर्व प्रसिद्ध रागांग राग, 8 पूर्व प्रसिद्ध भाषांग राग, 11 अधुना प्रसिद्ध रागांग राग, 12 पूर्व प्रसिद्ध उपांग राग, 3 पूर्व प्रसिद्ध भाषा राग, 96 पूर्व प्रसिद्ध विभाषा राग, 20 अंतरभाषा राग, 4 उनके काल में जो प्रचलित राग हैं, 1 उनके काल में प्रचलित क्रियांग राग जो हैं, 3 उनके काल में प्रसिद्ध भाषांग राग, 9 उनके काल में प्रचलित उपांग राग, 27। शारंगदेव के समय तक आते आते जाति गायन का लगभग लोप सा हो चुका था। उसके स्थान पर रागों का गायन होना प्रारंभ हो गया था। संगीत रत्नाकर की मौलिकता कुछ अंगों के संबंध में देखी जा सकती है, जिनमें मूर्छनाओं की स्थापना, विकृत स्वरों की कल्पना, प्रतिमध्यम की उत्पत्ति और मध्यम ग्राम के लोप के रूप में देखी जा सकती है। इस ग्रंथ में वर्णित स्वर और राग आधुनिक स्वर व रागों से मेल नहीं खाते। इसी कारण आधुनिक समय में प्रचलित हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों ही संगीत पद्धतियों में उनका उपयोग नहीं हो रहा है। इस तरह ये संगीत रत्नाकर में जो वर्णित है, हमने उसको यहाँ संक्षिप्त रूप से आपको बताया। धन्यवाद।